जिस तरह अमृतसर में शिवसेना नेता श्री सुधीर सूरी की हत्या हो गई, वो बहुत दुखद है। और पंजाब में आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं, इसकी ये एक हम सब के लिए वार्निंग है, चुनौती है। तो उसके लिए आप सबको कष्ट है। कल से पूरा समाज बेचैन है, लेकिन कल से ही जो अलगाववादी आतंकवादी विदेश में बैठे हुए वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और कोई थोड़ी संस्थाएं नहीं हैं जिन्होंने सुधीर सूरी के कत्ल की जिम्मेवारी नहीं ले ली। और सबसे शर्मनाक तो वो है, मुझे कहते भी शर्म आती है, वो चावला है, गोपाल सिंह चावला। वो पाकिस्तान में बैठा है। मुझे सुबह तक नहीं पता था ये फ़ोटो किसका है। बिना फ़ोटो उसका वीडियो चला, आपने सुना होगा। और मुस्लिम सिख एकता की बात करके उनको बधाई दे के वो इसकी तारीफ़ कर रहा है जिसने सुधीर सूरी को मारा है। हिंदुस्तान की एक संस्कृति, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है, सिख है, हिंदुस्तानी है, उसको ये भी नहीं पता कि जिसके एक बार स्वर्गवास हो जाता है उसके लिए ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाते। उसने वह भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और पंजाब सरकार से भी शिकायत है, केंद्र सरकार से भी है, कि जब एक नया आतंकवादी पता नहीं कहाँ से लाके प्लांट करके पंजाब की धरती पर भेज दिया, तो आज तक कितने दिन हो गए, महीने होने रहे, आज तक ये नहीं बताया गया कि ये किस एजेंसी ने भेजा है। वो जहर उगल रहा है, वो पंजाब के बच्चों को गुमराह कर रहा है। अमृत पिलाने के नाम पर, अमृत छकाने के नाम पर वो देश के विरुद्ध जो बातें हैं वो उनके दिल में डाल रहा है। हमारे बच्चे, जब आतंकवाद भी हुआ, हमारे बहुत सारे बच्चे जो आतंकवादियों के असर में आ गए, बिना किसी कारण मारे गए। और इस पर भी वो पंजाब की जवानी को फंसा रहा है। पंजाब सरकार को भी और केंद्र को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस नए प्लांटेड आतंकवादी अमृतपाल को खुला घूमने के लिए क्यों छोड़ दिया है। और उसी का ये रिज़ल्ट है कि सुधीर जी की हत्या हो गई, अमृतसर में हो गई। और आने वाले दिनों के लिए हम सब के लिए एक चेतावनी है कि ये फिर अलगाववाद, आतंकवाद की बात करेगा। जी 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, एसीपी नौकरी सामने ਸੀ, चौकी जा नहीं, वो दूसरा पक्ष है। किसकी कमी रही, वो लड़का ही अच्छा निकला जिसने खुद गोली चला दी, कैसे भी चला दी। लेकिन पहला पक्ष तो ये है कि ये दिन आया क्यों। आतंकवाद से जो प्रेरित लोग हैं, प्रेरित नहीं, गुमराह, पंजाब की लेकर के गाड़ियाँ लोग घूम रहे हैं, क्या आगे थोड़े काले दिन देखे हैं। इतनी सिक्योरिटी के बीच भी मारा जाना कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। लेकिन जितना मैंने वीडियो देखा, सारा मुझे दिखाया है, राकेश जी ने भी दिखाया और लोगों ने भी, ठीक है। अब वो पुलिस की लापरवाही है, इस पर कोई शक नहीं, ना कोई बचाव वाली बात है। लेकिन यहाँ भी बैठे में से अगर कोई एकदम गोली निकाल के किसी पर दाग देता है तो वो चलने के बाद पता लगता है। तो जितना अलर्ट होना चाहिए था सिक्योरिटी वालों को, लड़कों को जो ड्यूटी पर है, वो उतने अलर्ट नहीं थे, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब दोनों मांग हो रही हैं कि अगर पुलिस की लापरवाही है, अयोग्यता है, गैर जिम्मेदाराना काम है, तो उन पर भी एक्शन लिया जाए। लेकिन अपने समाज को, मुझे अफसोस है कुछ लोगों पर जो सुबह टेलीफोन, मोबाइल के, सोशल मीडिया में गाली निकाल रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं, जिन्होंने कहा कि सुधीर की हत्या बुरी हुई है। तो अब सारे पंजाब को बोलना पड़ेगा। जो लोग पंजाब की शांति के, देश की शांति के, वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, हिंदू सिख दो कहते तो मुझे दर्द होता है। हिंदू सिख एक हैं, नेताओं ने दो कर दिए, पर हिंदू हैं, सिख हैं, देश सबका है, पंजाब सबका है। सबको एक होकर बोलना चाहिए। जो कातिल है, जो दोषी है, वो दोषी है। केवल उनकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है या मेरा आकार प्रकार पहरावा उनसे मिलता है, इसलिए उनका समर्थन किया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। और एक बात, छिहट्टा में बालाधाम है, अश्लील जी महाराज, 45 पेज की PDF बना के उन्होंने गवर्नमेंट को भी भेजी है। मैंने भी भेजा है। इनको धमकियाँ आ रही हैं, पर अब 10 के नोट पर आई है, पहले पाकिस्तानी 100 के नोट पर आई थी। सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। तो आग लगाकर फिर कुएं खोदना, ये सरकार की आदत है। उनकी भी हिफाजत सरकार को अभी से करनी चाहिए। और
जितने लोग ये सोशल मीडिया पर रात को डीसी साहब की पीस कमेटी में भी ये बात हुई थी कि अपना साइबर सेल लगाओ और ये जो गलत मैसेज पा रहे हैं इनको पहचान करो, इनको 10-20 कौवे मार के टंगो समाज के सामने, जेलों में भेजो, तब जाके ये सारा ठीक होगा। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सरकार जो होंगी थी दिन क्यों आंदा, मैं पहले की किया है इस सरकार की। मुझे तो उस खबर से ही चिढ़ है जिसमें कहता है 36 फ़ोन मिले, 3600 मिले। 3600 देने वाले कौन है? इनके अपने